नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे 23 जून को जो पटना में विपक्षी एकता सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति है और राहुल गांधी ने अंतिम समय पे वहां हिस्सा लेने का क्यों हामी भर दी। पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उनको वहां जाना था, लेकिन बाद में फिर ये कहा गया कि राहुल गांधी भी इस विपक्षी एकता का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें शामिल होंगे। हम आज जो बात करने वाले हैं कि कांग्रेस इस एकता मंच पर किस तरीके से अपने को देख रही है और राहुल गांधी वहां कैसे पहुंच रहे हैं और क्या मजबूरियां हैं कि विपक्षी दलों के लिए राहुल गांधी बहुत ज़रूरी हो गए हैं। दरअसल ये सारा खेल केमिस्ट्री और अर्थमेटिक का है। चुनाव में और राजनीति में केमिस्ट्री एक अलग होती है और अर्थमेटिक अलग होती है। अर्थमेटिक भले ही कांग्रेस के पक्ष में अभी ना हो, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में केमिस्ट्री इस तरीके से है क्योंकि पूरे भारत के स्तर पर अगर किसी एक विपक्षी नेता का नाम लिया जाए जिसको लोग नरेंद्र मोदी के सामने खड़े देखना चाहते हैं, तो वो नाम राहुल गांधी का है। लिहाजा विपक्षी दलों के तमाम नेता एकजुट होकर भी वो स्थिति नहीं बना पा रहे हैं जो राहुल गांधी ने अकेले बनाई थी भारत जोड़ो यात्रा से लेके। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की स्थितियों में बदलाव हुआ है, यानी उसकी केमिस्ट्री और अर्थमेटिक्स दोनों ही बदली हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की और उसके बाद कर्नाटक में उसकी जीत मिली। अगर कर्नाटक और हिमाचल के चुनावों के पहले की बात की जाए तो विपक्षी दलों को कांग्रेस की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन पहले हिमाचल और बाद में कर्नाटक जीतने के बाद विपक्षी दलों को ये लगा कि जब तक कांग्रेस हमारे साथ नहीं होगी तब तक हमारा जो विपक्षी एकता का एक मंच है वो पूरी तौर से ताकतवर नहीं होगा। दूसरी ज़रूरत ये भी है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसा नेता नहीं है जो नेशनल लेवल पर इस लेवल का हो कि वो राहुल गांधी से अधिक टक्कर दे सकता हो। भले ही अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या और तमाम नेता सामने हो, लेकिन जो स्थिति एक ग्लोबल लेवल पर राहुल गांधी की है वो किसी और दूसरे नेता की नहीं है। तो विपक्षी दलों की पहली मजबूरी ये है कि वो राहुल गांधी की जो केमिस्ट्री है उसका अपने लिए प्रयोग चाहते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो बहुत होशियार हैं। वो राहुल गांधी की केमिस्ट्री का तो प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन जो अर्थमेटिक है यानी गणित है उसको वो कांग्रेस के लिए देना नहीं चाहते। अभी तक जो सीटों के बंटवारे की बात हो रही है उसमें आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और बिहार की 40 सीटें, ये मिला के 120 सीटें होती हैं और यहाँ से विपक्षी दल कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीटें देने की स्थिति में है या देने की बात कर रहे हैं। इन 15 सीटों में वो ये चाहते हैं कि बिहार में वो 5 से कम सीटों पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ें और उत्तर प्रदेश में वो 10 से कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ें। यानी आज की तारीख में जो बार्गेनिंग पावर है वो कांग्रेस के पास नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस 23 जून को जो ये विपक्षी एकता का मंच हो रहा है इसमें राहुल गांधी पहले शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अभी कांग्रेस वहां किसी ठोस उपाय के लिए नहीं है। अभी कांग्रेस सिर्फ ये देखना चाह रही है कि जो ये तैयारियां हैं विपक्षी एकता की वो क्या हैं, किस तरीके से वो सोच रहे हैं और कांग्रेस के लिए उनके मन में क्या बातें हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे वो वहाँ पर जाएं और चीज़ों को संभलें, लेकिन बिहार के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी से बात की, राहुल गांधी से बात की और फिर उन्होंने राहुल गांधी को इस बात के लिए तैयार किया कि वो बिहार पटना में आयोजित इस विपक्षी एकता के मंच पर खुद आए, क्योंकि खड़गे के आने से वो बात नहीं बननी जो राहुल गांधी के आने से बननी है।
कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो 23 जून का ये मंच है उसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लिया जाना है और कांग्रेस अभी कम से कम उस समय निर्णय लेना चाहती है जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित तेलंगाना के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजे सामने आ जाएं। कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में वो अपना चुनाव जीत लेती है, मध्य प्रदेश में चुनाव जीत लेती है और राजस्थान चुनाव जीत लेती है तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और ये वो प्रदेश हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। लोकसभा चुनाव में ये जो जितने भी प्रदेश हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, सबसे अधिक सीटों वाला प्रदर्शन 2019 में दोहराया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि वो इस प्रदर्शन को दोहरा पाती है या नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद वो आत्मविश्वास में भरी हुई है और उसे लग रहा है कि इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले के विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा इसमें जिस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा उसका टेम्परामेंट बढ़ेगा और जो विपक्षी लोग तोल मोल कर रहे हैं, कांग्रेस को कम सीटें देने की बात कर रहे हैं, वो भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि कांग्रेस को ज़्यादा भाव दिया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस अभी पटना में जो मंच है, पटना में जो सम्मेलन है, मीटिंग है, उसको वो बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव का ये कहना था और उनका आग्रह था कि राहुल गांधी ही शामिल हों, इसलिए राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। विपक्षी एकता के मंच को लेके कांग्रेस के जो पार्टी है वो अपने पत्ते तभी खोलेगी जब ये चुनाव हो जाएंगे, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन विधानसभा चुनावों के बाद ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी और अगर इन चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को एक अलग स्थान पे देखा जाने लगेगा। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर या पूरे देश में 140 से 160 या 70 सीटें लाना लोकसभा में बहुत मुश्किल हो जाएगा। 52 सीटों से बढ़कर 160 और 70 सीटों का जो आंकड़ा कांग्रेस को छूना है वो दूर की कौड़ी है, वो कोई सरल रास्ता नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 300 से ऊपर की सीटों से नीचे लाकर 200, 250 और 225 की सीटों के आसपास लाने का प्रयास है विपक्षी दलों का, वही प्रयास कांग्रेस को करना है कि वो 52 सीटों से बढ़ के 160-70 सीटों तक पहुंचे और इसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे जो बड़े प्रदेश हैं वहां पे उसका प्रदर्शन बेहतर हो, क्योंकि इन जगहों पे कांग्रेस का जो पिछले लोकसभा में प्रदर्शन रहा है वो बेहद न्यूनतम स्तर पर रहा है और अगर इस केमिस्ट्री के आधार पर कांग्रेस को अर्थमेटिक की सीटें दी गई तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। लिहाजा कांग्रेस पटना की मीटिंग को उतना महत्वपूर्ण नहीं मान रही है। उसका ये सोचना है कि हम गठबंधन की राजनीति और गठबंधन के फैसलों पर जो अपनी राय है वो इन विधानसभा चुनाव के बाद रखेंगे। दरअसल कांग्रेस एक दूसरी से बात को भी सोच रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि ये जो विपक्षी दल हैं, अगर इनसे इतर हम उन दलों को भी सामने मिलाएं जो अभी इन विपक्षी दलों के साथ नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं हैं, ऐसे दल कांग्रेस के साथ शामिल हो सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस एकता जो मंच है उससे वो दूर है, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ कोई तालमेल होता है तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ जा सकती है। इसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ जा सकता है, यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर एक अलग मोर्चा बनाती है जिसमें बहुजन समाज पार्टी हो, लोकदल हो, कांग्रेस हो और कुछ छोटे दल हों, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी
और समाजवादी पार्टी एक मंच पे नहीं आ सकते। लिहाजा ये जो विपक्षी एकता मंच है उसमें बहुजन समाज पार्टी बाहर है। ऐसे ही कई और प्रदेश हैं जहां के नेता इस एकता मंच से दूर हैं। वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं है, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और जिस करवट ऊंट बैठेगा लोकसभा चुनाव का, उसके अनुसार वो अपने फैसले लेंगे। 23 जून की जो मीटिंग है उसका सिर्फ कांग्रेस के लिए इतना ही महत्व है कि वो इस विपक्षी दलों की चर्चा में हिस्सा लेने जा रही है और उनको समझने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने ये दिखा दिया है कि नेता के लेवल पर राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, और ये मजबूरी विपक्षी दलों की भी है। लिहाजा वो चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ इस मंच पर दिखे। मंच पर दिखना ही विपक्षी एकता दलों की एक बड़ी ताकत होगी। लेकिन इनकी जो ताकत है, इनका जो गणित है और इनका जो एक केमिस्ट्री है, वो कैसे बनेगा, ये तो देखने के लिए हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परिणामों का इंतज़ार करना होगा।